तो क्या लग रहा है इस वीडियो को देख करके कि ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, मैं अपनी वीडियो दिखा रहा हूं? जी नहीं, इस वीडियो पे मैंने आपको कहा था कि अगर आप 20 कमेंट कर देंगे कि मैं आपको पेड सीट के बारे में बताऊं, तो आप लोगों ने जो है इस वीडियो पे लगभग 50 कमेंट कर दिया कि सर बताइए पेड सीट क्या होता है, पेड सीट के बारे में डिटेल बताइए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत था कि सर पेड सीट क्या होता है, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, बीएचयू में क्या अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा मैं दे सकता हूं वो हो जाएगा, कितनी अलग अलग फैकल्टी की साइंस की पेड सीट की फीस कितनी है, बीए की कितनी है, बीए एलएलबी की कितनी है, सीट्स कितनी रहती हैं, फिर तो सीट्स घट जाती होंगी। तमाम क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। उन सारी चीजों पे आज मैं क्लैरिटी करूंगा। 5 मिनट देना, इस 5 मिनट में तुम्हारे सारे डाउट्स को क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिकली पेड सीट के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। तो अगर आप नए हैं तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि यहां से आपके यूनिवर्सिटी तक का सफर ये परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो पेड सीट की डिमांड थी आप लोगों की, तो चलिए पेड सीट के बारे में एक वीडियो में बता देता हूं। पेड सीट होता क्या है बेसिकली आप ये समझिए। बीएचयू में बेसिकली जब हम आप सीट्स के ऑफर की बात करते हैं तो बीएचयू में दो तरह की सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। एक रेगुलर सीट रहता है, एक पेड सीट रहता है। वैसे सीट्स यहाँ पे जो रिजर्व रहती हैं एम्प्लॉय वार्ड्स के लिए भी रहती हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रहती हैं, फिर जो गवर्नमेंट के जो रिलैक्सेशन रहती है, ठीक है, जो रिजर्वेशन कोटा है उस पर भी रहती है। लेकिन अभी पेड और रेगुलर की बात करते हैं। मान लो बीएचयू में एक कोई कोर्स में 100 सीट्स हैं, ठीक है। 100 सीट्स अगर रेगुलर में हैं तो पेड में आपके कितने सीट्स रहेंगे? 15% पेड सीट्स रहेंगे। तो सर 15% अगर पेड सीट रहेंगे तो क्या रेगुलर में 85 सीट्स बस बच गए? जी नहीं, यहां पे आपके 100 के 100 सीट्स रहते हैं और पेड सीट जो है आपका प्लस 15% रहता है। मतलब कि आपका इन टोटल किसी कोर्स में अब कितने सीट्स हो गए? 115 सीट्स हो गए। सर 15 सीट्स बढ़ गए तो क्या हमारा एडमिशन अब आसान हो जाएगा? जी नहीं, एडमिशन आसान नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आपके बढ़ जाएंगे। कैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे सर? जब मैं कह रहा हूं कि आपके मान लो बीए में टोटल 115 सीट्स हैं, जिसमें 100 रेगुलर सीट्स हैं और एक 15 आपके पेड सीट हैं। आप पिछले साल से पहले की तरफ मैं आपको लेकर के जाता हूं। होता क्या है? 2024, ठीक है, काउंसलिंग, और 2024 से पहले, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं पहले। 2024 से पहले बेसिकली क्या आता था कि आपका रेगुलर सीट का अलग काउंसलिंग होता था, ठीक है, और पेड जो है अलग से आता था। पेड की कट ऑफ अलग से बाद में आती थी, ठीक है। मतलब पहले रेगुलर की कट ऑफ आती थी, फिर पेड की कट ऑफ आती थी। प्रेफरेंस के समय आप जो है पेड को नहीं डालते थे, ठीक है, आपके उसकी कट ऑफ बाद में आती थी, फिर आप जो है उसके थ्रू में जाते थे। बहुत सारे थोड़े चेंजेस टाइम टू टाइम हुए, ठीक है। अब समझते, जैसे कि हम लोग के समय का क्या था, जब हम लोग बीएचयू में एडमिशन लिए, एट दैट टाइम रेगुलर की आती थी कट ऑफ, देन पेड की कट ऑफ आती थी, ठीक है। अगर आपने पेड को क्रॉस किया तब आप पेड में चले जाते थे, फिर अगर आपका और इवॉल्व हुआ देन आप अपग्रेड पे जाते थे, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल कहा गया कि आपको प्रेफरेंस, मान लीजिए आपको बीए भरना है, तो बीए से मान लीजिए तुमने अपना प्रेफरेंस भरा, तो प्रेफरेंस में अब यहीं पे तुमको पेड सीट क्या करना है? इंक्लूड करना है। क्या करना है? इंक्लूड करना है। मान लो मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए, ठीक है, प्रेफरेंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस। और मैं मान लो एक गर्ल कैंडिडेट हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले डालूंगा एफएमसी, ठीक है, रेगुलर सीट, फिर एफएमसी पेड सीट, ठीक है। दोनों में मैं पॉलिटिकल साइंस डाल दूंगा, ऑनर्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, रेगुलर सीट, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, पेड सीट। फिर मैं डालूंगा एमएमबी, ठीक है, रेगुलर, ठीक है, फिर एमएमबी पेड। या फिर मैं डाल सकता हूं एफएमसी, अब तो मेरे ऊपर है ना, या फिर मैं डाल सकता हूं एफएमसी फिर एमएमबी रेगुलर, फिर एफएमसी पेड, एमएमबी पेड, ऐसे डाल सकता हूं। लेकिन फिर मैं आ जाऊंगा डीएवी पे, तो डीएवी रेगुलर, डीएवी पेड, वीसीडब्ल्यू रेगुलर, वीसीडब्ल्यू पेड, या फिर सब रेगुलर एक बार, फिर पेड एक बार। अब मीनवाइल मान लो मुझे क्या हुआ, मुझे पहला पेड मिल गया और मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, तो क्या हुआ, दूसरे या तीसरे राउंड में मान लो मुझे मिल गया एमएमबी पेड, ठीक है, मान लो दूसरे राउंड में मुझे एमएमबी पेड मिल गया। मैं
एक्सक्लेट किया और मैं तीसरे राउंड तक क्या हुआ, एफएमसी पेड में आया और खत्म हो गया अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आया आपका स्पॉट राउंड, तो स्पॉट राउंड में आपका सीट्स क्या बची, पेड सीट की नहीं बची, पेड सीट की। इसीलिए जब आप 2 साल के कट ऑफ को कंपेयर करेंगे तो 2023 मतलब 24 से पहले जो पेड सीट के कट ऑफ होते थे वो ड्रास्टिकली फॉल करते थे। ठीक है, लेकिन 2024 में उतना ज्यादा शुरुआती जो कट ऑफ है उसमें देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि यहीं पे आपको पेड चूज करना पड़ जाता था। ठीक है, तो ये मामला है। अगर कोई भी किसी भी वीडियो में आपको कह रहा है कि पेड सीट में बाबू कट ऑफ एकदम नीचे गिर जाता है, यू यहां पे नीचे गिरा हुआ है, उठा लो वहीं से तुमको मिल जाएगा, बेवकूफ बना रहा वो इंसान आपको। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम वी वर इन्वॉल्व इन द काउंसलिंग एंड वी नो द फैक्ट कि आपको जब यहीं पे प्रेफरेंस में भरना रहेगा, कहां से कट ऑफ मुझे चाहिए। अगर मान लो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, मुझे क्या है बीए करना है, 12,000 मुझे साल में एक्स्ट्रा ही देना होगा। ठीक है, उतना अगर मैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से भी हूं तो मैं दे पाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज मुझे पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए, मुझे हिस्ट्री नहीं चाहिए, मैं पेड सीट पे पॉलिटिकल साइंस लूंगा। मेरे कट ऑफ पहले ही राउंड में आ जाएंगे, सेकंड राउंड में भी आ जाएंगे, थर्ड राउंड में आ जाएंगे, मैं ले लूंगा। क्या मेरे कट ऑफ डाउन जाएंगे पेड के? नहीं जाएंगे भाई। जब मैंने शुरुआत में ही ब्लॉक करके लॉक कर दिया तो कहां से कट ऑफ नीचे जाएगा? क्या कट ऑफ डाउन जा सकते हैं सर? जा सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, कट ऑफ जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी खिचड़ियां बनेंगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बस इतना समझो कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ता है, समझ लो थोड़ा बहुत असर पड़ता है, मैक्सिमम असर नहीं पड़ता है, पेमेंट ज्यादा लगता है। ठीक है, आप ये समझिए कि पेड सीट का नो डाउटली कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, लेकिन बहुत कम नहीं जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। तो अगर आप साइंस से हैं तो आपका रेगुलर फी कितना आता था? आपका रेगुलर फी पर सेमेस्टर 2,000 आएगा, सालाना 4,000 आएगा, लेकिन पेड सीट पर सेमेस्टर कितना है? 22,000। ठीक है, 22,000 है, तो टोटल आपका सालाना क्या है? आपका 24,000 इंटू 2 होगा। ठीक है, पर सेमेस्टर की है, मतलब 48,000। साइंस स्टूडेंट अगर पेड सीट पे है तो 48,000 उसको देना पड़ेगा। आर्ट्स स्टूडेंट अगर पेड सीट पे है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 1,100 तो टोटल फी है उसकी रेगुलर फी, प्लस आपका 6,000 एक्स्ट्रा है, तो मतलब आपका टोटल कितना है? 7,150 रुपए इंटू 2 कर दो तो 14,300 हो गए। 14,300 आपको क्या करने होंगे? पेड सीट पे देने होंगे। ठीक है, बीकॉम में आपका 15 दूनी 30,000 रेगुलर सीट प्लस 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बीएलएलबी में जो आपका है प्लस 35,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, और विजुअल आर्ट्स में 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स में 12,500 रुपए एक्स्ट्रा पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये जो वेरिएबिलिटी है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है, तो क्या आप चाहते हैं कि ये पेड सीट जो है ये खत्म हो जाए? तो नीचे लिख दीजिए एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में कि बीएचयू प्लीज पेड सीट हटाओ, या फिर भर दीजिए कमेंट सेक्शन पेड सीट हटाओ। आप ही के लिए मन की भड़ास निकाल लीजिए, पेड सीट हटाओ, ऐसे कुछ होगा नहीं। पेड सीट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट मी टेल यू, पेड सीट अच्छी है। जहां पे 100 पे ही खत्म हो रहा था, कम से कम 15 जो डिजरेबल बच्चे थे, सॉरी डिजर्विंग बच्चे थे, ठीक है, उनको तो मिल रहा है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो। ठीक है, बाकी अब आप नेक्स्ट वीडियो क्या आप पेड और इसके कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो नीचे कट ऑफ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन पे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पे जानना चाहते हो तो नॉर्मलाइजेशन नीचे लिख दो, नॉर्मलाइजेशन इस बार से आने वाला है या नहीं आने वाला, उस पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बता दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बगल में लाइक का बटन है, दबा दो, मुझे खुशी होगी कि अच्छा लगा। सब्सक्राइब दबा दो, मुझे भी एक बार थैंक यू लिख देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, लास्ट वीडियो में बीएचयू को लिखे थे, इस बार अच्छा लगा तो मुझे लिख देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।